हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज में। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनसीबी कैडेटशिप। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एनसीबी कैडेटशिप। तो दोस्तों, पहला सवाल ये है कि आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा कि देखिए, जैसे कैडेटशिप जो होता है बीएससी नॉटिकल साइंस में, तो डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, उसके बाद जो कैडेटशिप होता है वो दैट इज फॉर एफजी, फॉरेन गोइंग वेसल्स के लिए। लेकिन एनसीबी कैडेटशिप में आप यू कैन ज्वाइन आफ्टर पासिंग आउट कंप्लीशन ऑफ जीपी रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग, जो 6 मंथ प्री सी ट्रेनिंग होता है, उसको करने के बाद आप एनसीबी कैडेटशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो अभी ये आप कौन से कंपनी का जहाज में कर सकते हो और कहाँ पे आप ज्वाइनिंग ले सकते हो और इससे लेने से आपका क्या फायदा है। ठीक है, आप एनसीबी कैडेट ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके बाद फिर आप कौन कौन सा एग्जाम देके कहाँ तक पहुँच सकते हो, तो डिटेल्स जानेंगे। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो लेट्स वॉच। सो फ्रेंड्स, पहला चीज है एनसीबी कैडेट मतलब है नियरेस्ट कोस्टल वेसल कैडेट। ठीक है, तो ये कौन सा रूल के तहत आपको एनसीबी कैडेट हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए, जैसे यू कैन सी अभी यहाँ पे जो है जो सर्कुलर है डीजी शिपिंग का 15/2012, जो कि 30 मई 2012 को इशू किया गया है। ये सर्कुलर के तहत आप लोग जो है कैडेटशिप में, एनसीबी कैडेटशिप में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों, जो है पहले हमारा रूल क्या था कि अगर आप जीपी रेटिंग करते हो, जीपी रेटिंग के बाद आप रेटिंग में ज्वाइन करते हो, कोई भी जहाज हो, चाहे वो एफजी हो, एनसीबी हो, कुछ भी हो, तो जैसे आप ज्वाइन करते हो उसके बाद आफ्टर 36 मंथ यू कैन एलिजिबल फॉर सेकंड मेट एग्जाम और इन एफजी क्लास 4 एग्जाम इन इंडियन साइड अकॉर्डिंगली। तो अभी रूल के हिसाब से ये पहले था, लेकिन ओके, तो अभी जो रूल आ गया, लेटेस्ट रूल, एक्चुअली दे हैज मॉडिफाइड इट। उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है फ्रॉम रेटिंग बैकग्राउंड, वो लोग अप्लाई तो कर रहे हैं एग्जाम के लिए, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट वो फेल्ड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर उन लोगों ने फिर इसको मॉडिफाइड किया और उन लोगों ने ये डिसाइड किया, मतलब डीजी शिपिंग ने फिर नया सर्कुलर उन लोगों ने इशू किया कि कैंडिडेट्स आर कमिंग फ्रॉम रेटिंग बैकग्राउंड, दे हैव टू गो थ्रू द एनसीबी सिस्टम्स। ठीक है, नियरेस्ट कोस्टल वेसल का जो एनसीबी क्लास 4 हो या जो डेक साइड में एनडब्ल्यू हो, नेविगेशनल वॉच कीपिंग ऑफिसर, उसको क्लियर करना पड़ेगा। वो मतलब उसका जो 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए रिटन होता है, पार्ट बी ओरल होता है। तो उसको क्लियर करने के बाद and they will be able for appear the FG second mate exam. Okay, so दोस्तों, अभी ये completely जो रेटिंग बैकग्राउंड का है उसका नियम उन्होंने ऐसा बनाया कि आप लोग अगर रेटिंग से आते हो तो पहले आप लोग को एनसीबी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो एफजी के लिए। लेकिन अभी एनसीबी क्लियर करने के बाद, ठीक है, अगर आप पार्ट ए क्लियर करते हो, रिटिन क्लियर करने के बाद पार्ट बी से पहले भी आप एक फाउंडेशन कोर्स भी उन लोगों ने रखा है। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये पूरा कंप्लीटली जो सर्कुलर है 15/2012, यहाँ पे डिटेल्स आपको दिया गया है। खैर, इतना बड़ा सर्कुलर ये पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो डिटेल्स जो है। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जीपी रेटिंग कैंडिडेट्स, जो बंदे लोग जो जीपी रेटिंग से आते हैं, जिनका जीपी बैकग्राउंड है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो दोस्तों, अभी ये जो है कंप्लीटली आप अगर रेटिंग में ज्वाइन करते हो तो ऐसे करके आप एफजी का क्लास 4 या फिर सेकंड मेट दे सकते हो। तो ये एनसीबी कैडेटशिप का जो चीज है, ये कहाँ पे आता है? देखिए, अभी जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट ओडिशा मेरीटाइम एकेडमी। तो ओडिशा मेरीटाइम एकेडमी में जो लोग जीपी रेटिंग करते हैं, जीपी रेटिंग करने के बाद वहां पे जैसे कंपनीज लाइक ओशियन स्पार्कल कंपनी ज्यादातर वहां पे कैडेटशिप, एनसीबी कैडेटशिप करने के लिए वहां पे कैंपस सिलेक्शन लेके जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली एनसीबी कैडेटशिप जो है, जो स्टार्टेड जैसे हुआ था, तो
शायद मेरे हिसाब से ओशियन स्पार्कल ही वन एंड ओनली कंपनी इन इंडियन कंपनीज, उसके साथ डीजी शिपिंग एमएनडी का एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों ये जो है एक एक्चुअली एक एग्रीमेंट टाइप का है, जिसके तहत इन लोगों ने डीजी शिपिंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि हम लोग जो रेटिंग मतलब जीपी बैकग्राउंड से लड़के लोगों को आज ऑन एनसीबी कैडेटशिप करेंगे हमारे शिप पे, और उनका जो सी टाइम चाहिए एग्जाम देने के लिए वो पूरा वो हमारे इधर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग उनको उनका पेपर वर्क भी एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे, फिर बाद में वो लोग अपना जो है एग्जाम क्लियर कर सकता है, मतलब असेसमेंट कर सकता है सक्सेसफुली। तो ये जैसे ये ओशियन स्पार्कल जो कंपनी है ज्यादातर उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी के साथ भी इसका एक MOU है, वहां से ज्यादातर कैडेटशिप करने के लिए लड़का लोगों को कैंपस सिलेक्शन से उठाता है। तो ये पाया गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व फ्रॉम लास्ट 2-3 years that candidates are completely denying to join as an NCB cadet। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए एनसीबी कैडेटशिप में अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो कैडेटशिप अलग हो जाता है और रेटिंग अलग हो जाता है। ठीक है, रेटिंग में आप नॉर्मल जैसे आप लोग 9 महीना करेगा, उसके बाद फिर वास्कीपिंग लेगा, फिर उसके बाद 12 महीने के बाद COP लेगा, फिर आप लोग ऑयलर मोटरमैन, जो स्टेप वाइज आप लोग का जो कैरियर है आप कहीं पे भी जा सकता है, ये कंपनी छोड़ के वो कंपनी, आप कितना भी कंपनी चेंज कर सकता है, और फिर फाइनली जैसे आप लोग का सी टाइम पूरा होता है आप उसको लेके एग्जाम दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। आप पूरा थ्रू आउट योर होल पीरियड आप बोसन बन जाओ, मोटरमैन जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन इफ यू ज्वाइन एज एन एनसीबी कैडेट तो आपका क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको ये वन वे ट्रैफिक के जैसा है, आप लोगों को एक ही बार में मतलब एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो ज्यादातर मैं ये सजेस्ट करूंगा जो लोग थोड़ा पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनका एग्जाम देने से कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग इस सब चीजों से थोड़ा दूर रहें। क्योंकि जो लोग प्रेफरेबली जो लोग थोड़ा नॉलेजेबल स्टूडेंट है, जिनका अच्छा नॉलेज है, जो लोग चाहते हैं ऑफिसर बनना, तो उनके लिए कैडेटशिप करना बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों आप लोग रेटिंग से ऑफिसर बनना और कैडेटशिप से ऑफिसर बनना, क्योंकि कैडेटशिप में थोड़ा टाइम आप लोग को बहुत सेव होता है। आप फटाफट उसी सेम कंपनी में आप 2-4 कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद फिर आप लोग एलिजिबल हो जाते हो कैडेटशिप के थ्रू जो है आप लोग एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों अभी इतना बड़ा जो हमारे पास ये जो सर्कुलर है, ये थोड़ा ऑनलाइन में पढ़ना, वीडियो में पढ़ना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए चलिए सीधा देखते हैं यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। याद रखिए जो सर्कुलर है वो है 15 of 2012 और ये मॉडिफाइड सर्कुलर है 19 and 20 of 2008 का। 19-20-2008 का भी आप लोग सर्कुलर देख सकते हो, उसका सर्कुलर में क्या कहा गया है, और ये मॉडिफाइड सिस्टम। देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट देखिए, ये फ्लो चार्ट आज यू कैन सी, देखिए यहाँ पे डेक रेटिंग करने के बाद जैसे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बैकग्राउंड रहेगा वो 10+2 विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% इन इंग्लिश होना चाहिए। एज शुड बी 18 ईयर एंड एबव। आप 6 मंथ का GP रेटिंग करने के बाद विथ STCW कोर्स, उसके बाद आप सीधा यहाँ पे 36 मंथ डेक रेटिंग या फिर इंजन रेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे जो बॉक्स है देखिए, ये साइड में जो बॉक्स है 36 मंथ सी सर्विस ऑन एनसीबी ट्रेडिंग शिप्स इंक्लूडिंग 6 मंथ BWK ड्यूटीज, ब्रिज वाशकीपिंग ड्यूटीज। ठीक है, ये जो बॉक्स है ये कहलाता है 36 मंथ कैडेटशिप इन एनसीबी वेसल्स, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जैसे टॉक्स हो, जो भी हो, वेसल्स प्लेइंग नियरेस्ट कोस्टल। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये है कैडेटशिप कहलाता है। बाकी ये जो स्ट्रेट में जो बॉक्स है ये तो तुम्हारा रेटिंग का सिस्टम हो गया। लेकिन रेटिंग के 36 होने के बाद भी, 36 मंथ कंप्लीशन होने के बाद भी, फिर आप लोग जैसे ही जाते हो असेसमेंट FG सी गोइंग सर्विस के लिए, उसके लिए फिर आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा, NWKO का कोर्स करना पड़ेगा, ये सब करने के बाद होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 36 मंथ जैसे होता है, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स NWKO NCB का करने के बाद फिर देखिए रिटन एंड ओरल एग्जामिनेशन, फिर NWKO NCB COC, उसके बाद जो है आप लोग फिर 6 मंथ सी सर्विस ऑन ट्रेडिंग शिप्स आज ऑफिसर ऑन वॉच OOW, उसके बाद सेकंड मेट FG।
ठीक है। तो यहाँ से आप लोग स्ट्रेट यहाँ पे आके यहाँ पे पहुंच सकते हो सेकंड FG के लिए, ये चीजें जो है। और वही ये 10+2 बैकग्राउंड वालों के लिए है, और जो सेकंड फ्लोर चार्ट है वो ओनली 10th बैकग्राउंड से, ठीक है दोस्तों। देखिए 10th बैकग्राउंड से अगर आप लोग है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंच सकता है, ज्यादा से ज्यादा आप नेविगेशनल वॉच कीपिंग ऑफिसर मतलब NCB NWKO तक पहुंच सकता है। उसके आगे जाना है तो यू हैव टू बी विथ PCM बैकग्राउंड, अदरवाइज आप लोग का सपना जो है सपने में रह जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ा जहाज का FG सेकंड मेट का टिकट निकालना है तो 10+2 बैकग्राउंड होना चाहिए विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विथ 50% इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये कंप्लीटली यहाँ पे बताया गया है जो फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से जो लोग थोड़ा 18-19 ईयर में एंट्री करते हैं उनके लिए बहुत इजी रहेगा 36 मंथ वाला ये कैडेटशिप, NCB कैडेटशिप। एंड मोस्ट प्रोबेबली ओशियन स्पार्कल इज द वन एंड ओनली कंपनी जो लेता है और चांस देता है, दे आर गिविंग चांसेस फॉर NCB कैडेटशिप के लिए। तो अगर आप लोग को ऐसा चांस मिलता है और जो विलिंगली चाहते हैं ऑफिसर बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, तो उनके लिए टाइम भी सेव होगा और बहुत अच्छा चीज भी है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप लोग ये मतलब 36 मंथ रेटिंग पे AB करके वोसन करके फिर उस साइड से घूम के आने से अच्छा इधर से आप डायरेक्ट चले जाओ, ठीक है। और जो लोग नहीं चाहते हैं, जिन लोगों का मतलब ऐसा कुछ है नहीं, एम कुछ है नहीं, तो वो लोग इस चीजों से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि अगर आप NCB कैडेटशिप में घुस जाएगा तो आप लोग का CDC में जो थप्पा लग जाता है वो कैडेटशिप का लग जाता है, मतलब यू विल काउंटेड एज ऑफिसर, ठीक है। ऑफिसर के तौर पे आप लोग आ जाते हो, फिर काफी सारे दिक्कत भी हो जाता है फिर रेटिंग को चेंज ओवर करना, ठीक है। तो ये स्पेशली मेरा सजेशन रहेगा जो लोग जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो थोड़ा हाई एम रखते हैं, तो उन लोगों के लिए NCB कैडेटशिप बहुत अच्छा है दोस्तों। मौका मत गवाइएगा, फटाफट आप लोग ज्वाइन करके बहुत तुरंत आप लोग ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। ओके friends, I think this video is very useful for you and knowledgeable also. So thanks a lot for watching. See you in next video. Thank you.